दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी की 44 सीटों पर जीत हुई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिली हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद हैं। शाम 7 बजे पीएम मोदी संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और ये एक बहुत बड़ी खुशी बीजेपी के लिए, क्योंकि 27 साल का जो समय है वो कम नहीं होता। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी की झोली में अभी देखिए 44 सीटें आई हैं। तो 44 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई है और आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिली हैं। इसके अलावा देखिए आपको ये भी बता दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शाम 7 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की देखी जा रही है और काफी लंबे अरसे बाद ये जीत जो है बीजेपी को दिल्ली में देखने को मिली है। तो अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। अपराजिता, देखिए दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वनवास कह सकते हैं 27 सालों के बाद टूटता हुआ यहाँ पे नजर आया है। प्रचंड जीत जिस तरीके की बीजेपी की रही है, यानी 44 का आंकड़ा जीत चुकी है, 44 सीटें जीत चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी अभी 21 पे सिमटी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि एक और सीट भी, आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि एक सीट और भी आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकती है। वहीं 4 सीट और भारतीय जनता पार्टी की रह सकती है, यानी 48 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि संभव है। वहीं अगर बीजेपी की जश्नों की बात करते हैं, जिस तरीके से सुबह से ही दिल्ली बीजेपी में लगातार जश्न देखने को मिला, अब बारी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, यानी अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी लीडर्स को, नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नजर आने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, इसके अलावा जो तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी लगातार बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके की जीत बीजेपी ने दर्ज की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2 बार से सत्ता में, और केवल आम आदमी पार्टी की हार नहीं, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, आम आदमी पार्टी की हार नहीं, बल्कि उन चेहरों को बीजेपी के जो नेताओं ने हराया है, बीजेपी के कैंडिडेट ने हराया है, जो काफी कहीं ना कहीं कांटे का कहा जा रहा था, मुश्किल कहा जा रहा था। यानी नई दिल्ली जैसी सीटों की जंगपुरा, जहां पे मनीष सिसोदिया है, उन्हें हराया गया है। हालांकि मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, मगर मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। इसके अलावा अगर कैलाश गहलोत की बात करते हैं, अभी से थोड़े समय पहले वो हालांकि मंत्री थे, आम आदमी पार्टी में मंत्री थे वो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी जीत मिली है। इसके अलावा अगर राजकुमार आनंद की हम बात करते हैं, हालांकि वो अभी से कैबिनेट में मंत्री थे वो अरविंद केजरीवाल के, मगर जिसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कई ऐसे उम्मीदवार भी रहे हैं जो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में गए, उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्हें जीत का भी, प्रचंड जीत का सामना करना पड़ा है, जीत मिली है उन्हें। तो बिल्कुल लाजमी भी बनता है, प्रोत्साहन देते हुए भी यहाँ पे जिस तरीके से यानी संबोधन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। और हालांकि अगर एक और अपडेट की बात करते हैं तो परवेश वर्मा जिस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा से जीते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है आज, और कहीं ना कहीं पीठ थपथपानी भी लाजमी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला था। नई दिल्ली विधानसभा सीट पे शीला दीक्षित के बेटे को हराया है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, मुख्यमंत्री चेहरे थे, उन्हें हराया है। तो बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत परवेश वर्मा की खुद की मानी जा रही है। हालांकि अब बारी आती है जिस तरीके से कि कौन हालांकि मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, उसमें अभी समय है, जरूर बैठक होगी, विधायक दल की तमाम चीजें होगी, मगर एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जीत दर्ज किया है बीजेपी ने, और केवल आंकड़ा नहीं क्रॉस किया, यानी मैजिकल नंबर लेकर नहीं आए हैं, बल्कि पूर्ण बहुमत के अलावा जिस तरीके के जो सीटें लेकर आई है बीजेपी, डबल
सीटें जिस तरीके से लगभग है आम आदमी पार्टी के सामने, तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जश्न भी लगातार जारी है, चाहे दिल्ली बीजेपी की सुबह से हम बात करते हैं या फिर अगर हम बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जीत की जो जश्न है वो लाजमी है। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा की है। वहीं देखिए अगर हरियाणा की भी हम जिस तरीके से बात करते हैं तो हरियाणा की जो जीत क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत लाने में हरियाणा के नेताओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। चाहे हम महिपाल ढांडा की सीटों की बात करते हैं, यानी 5 विधानसभा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई जिसमें से 4 में जीत दर्ज हुई है। वहीं अगर कृष्ण बेदी की हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की, तो उन्हें भी जितनी सीटें की गई थी लगभग उसमें जीत हासिल हुई है। तो और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां जहां गए थे जनसभाओं को संबोधित करने के लिए, तो उसका भी बहुत सकारात्मक असर रहा है। कई सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि जिस सोच विचार तहत ये तमाम चीजें की गई थी, हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, करीब 35 से 40 दिन जिस तरीके के हरियाणा के नेता दिल्ली में मौजूद थे और लगातार हरियाणा का कार्यभार के साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेहनत की है वो रंग भी लाई है। और जिस तरीके से अगर और भी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो लगातार दिग्गज नेताओं को उतारना और सटीक कैंडिडेट को उतारना भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत ज्यादा रहा है। वहीं जिस तरीके से सीट की अदला बदली यानी एंटी इनकम्बेंसी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की रही है, उससे भी ज्यादा सीटों को बदला गया, मगर उसके बावजूद भी इसका खासा असर नहीं देखने को मिला। चाहे हम जंगपुरा की बात कर लेते, यानी मनीष सिसोदिया परपरगंज से जंगपुरा आए मगर अवध ओझा भी हारे परपरगंज से, वहीं मनीष सिसोदिया भी हारे हैं। हालांकि एक राहत की आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना सीट बचाने में सफल रही, मगर 3 लीडर्स की अगर बात करते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, सत्येंद्र जैन की बात करते हैं, दोनों उनके कैबिनेट में थे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी माफ कीजिएगा, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए सौरभ भारद्वाज की, वो भी कैबिनेट में मंत्री थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक बहुत जिस तरीके की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की रही है, उतना ही कहीं ना कहीं दुखद हार आम आदमी पार्टी का रहा है। यानी चुनाव तो हारे, साथ में टॉप लीडर्स भी चुनाव हारते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल। अपराजिता देखिए, अगर 2020 का हम जिक्र करें कि 8 सीटें बीजेपी को मिली थी और उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से काफी मेहनत की गई थी। इस बार जिस तरीके से चुनावी नतीजे बदले हैं और 44 का जो अभी सीटें जो बीजेपी जीतती हुई फिलहाल नजर आ रही है, आगे अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी जो लीड में चल रहे हैं। हालांकि 44 सीटों का मैं जिक्र करूंगी, तो क्या लगता है क्या फैक्टर्स रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें रही हैं जिससे कि बीजेपी को इस बार इतनी बढ़त मिलती हुई नजर आई? देखिए केवल एंटी इनकम्बेंसी कहना सही नहीं होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हालांकि 2 बार से सरकार में रही, तो केवल एंटी इनकम्बेंसी एक मुद्दा नहीं रहा, मगर जिस तरीके से करप्शन के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, अरविंद केजरीवाल उभर कर सामने आए थे, जनता का विश्वास उन्होंने जीता था, मगर जिस तरीके से उन्हें जेल जाना पड़ा था, करप्शन की वजह से उनके कैबिनेट को जाना पड़ा था 2 मंत्री को, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डेंट सामने आया है। वहीं यमुना के अगर मुद्दे की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, इनफैक्ट चुनाव के समय यानी जिस तरीके की सबसे ज्यादा जो डेलिकेट टाइम होता है उस वक्त यमुना का मुद्दा उठाना खुद में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और जिस तरीके की कहीं ना कहीं सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक यहां पर साबित होता हुआ अरविंद केजरीवाल के लिए सामने आया है। जिस तरीके से हरियाणा पर दोष लगाया गया था यमुना के पानी को लेकर के, तो वो नकारात्मक रहा। इसके अलावा करप्शन जैसी बातें हो जाती है, जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए अरविंद केजरीवाल, ये भी हो जाता है। साथ ही पंजाब में जिस तरीके के 1100 का वचन दिया गया था, 3 साल से सरकार है मगर उसे पूरा नहीं कर पाए, तो उसका भी सीधा असर दिल्ली पर पड़ा है। इसके अलावा जिस तरीके की हरियाणा की जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही, उसका भी एक अच्छा खासा असर रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरियाणा 3 तरफ से हरियाणा है, कई लोग रहते हैं दिल्ली में, तो उसका भी एक खासा असर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वादा पूरा किया है, वचन पूरा किया है, जो चीजें कही गई थी हरियाणा में उसे पूरा किया है। स्वेरिंग सेरेमनी से पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करते उससे पहले जो युवाओं के लिए जो किया है उन्होंने, तो ये चीजें भी लोगों की स्मृति में है, स्मरण में है, और कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत मैजिकल असर भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। तो केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि कई और मुद्दे रहे हैं, और खास तौर पे जो यमुना के मुद्दे की बात कर लेते हैं, मोहल्ला
क्लिनिक की हम बात कर लेते हैं या फिर योजनाओं की बात कर लेते हैं। हालांकि योजनाएं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की थी, मगर जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा लोगों का विश्वास हुआ। और एक और चीज हो जाती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो भी प्रचारक थे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो एक अच्छा खासा फायदा दिल्ली को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कहा जाता था कि हम तो काम करना चाहते हैं, सेंटर मदद नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिल्ली की जनता के ध्यान में था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो ये जो कड़ी है वो टूटती हुई नजर आएगी और आसानी से दिल्ली की जो चीजें हैं, डेवलपमेंट काम है, वो होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में थे और दिल्ली को कहीं ना कहीं इसका असर खामियाजा भुगतना जरूर पड़ा था, तो इसका भी एक असर रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, इस्तीफा दे दिया, तो एक कह सकते हैं कि भावुक भी दिल्ली की जनता हुई थी उनसे, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी। डबल इंजन की सरकार की बात कर लेते, या एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लेते, यमुना जैसे मुद्दों की बात कर लेते, इसका बहुत रहा है। साथ ही हरियाणा का भी एक बहुत काफी सारे फैक्टर्स जो है नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ही फिर से सीएम फेस चुना गया और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये जानती है कि जिस तरीके से उनको हस्ताक्षर करने के लिए भी मना किया गया है, यानी कि अगर वो जीत भी जाते उनको सीएम पद नहीं दिया जाता। ऐसे में जनता ये सोच रही होगी कि उनके लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना क्या सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि देखिए सीधे सीधे जनता का यह फैसला है और जनता का जो फैसला है वो आज सबके सामने है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के अपराजिता और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया है वो आप सभी के सामने है। फिलहाल 44 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जीत चुकी है, इसके अलावा 21 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। फिलहाल अभी 1 से 2 सीटें कुछ और बची हुई हैं जिन पर अभी लीडिंग चल रही है और वो सीटें भी क्लियर होनी बाकी है। फिलहाल 1 सीट ऐसी है जो आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती है। फिलहाल 44 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जो बीजेपी को साफ तौर पर सटीक नतीजे हैं जो क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा 21 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल चुकी हैं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका ये कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से हारे।